वहाँ पहुंचकर उसने एक जख्मी कलवण नकलशुदा इंसान को देखा जिसे जख्मी होने के बाद बेकार समझा जा रहा था। इस तातूर शख्स ने एक कम उम्र लड़के को हुक्म दिया कि वो कलवण को खत्म कर दे। वह इस पर इस शख्स के सामने पहुंची और अपने खून के बदले ताजा बैक्टीरिया के बीज हासिल करने की दरख्वास्त की, मगर इस शख्स ने पहले उसका खून कुले के अमरा को बेचने का फैसला किया और कहा कि जब पैसे आ जाएंगे तब बैक्टीरिया दिए जाएंगे। उस शख्स ने उसे धुक्का दिया और बाहर फेंक दिया। मायूस होकर वेस्पर ने एक और रास्ता अख्तियार किया। वो चुपके से इस शख्स के मकान के पछले हिस्से में दाखिल हो गई। जब कुले के उमरा के हवाई जहाज ऊपर से गुजर रहे थे तो वो जल्दी से लेबॉर्ट्री की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी एक और लड़का सामने आ गया। ये वही लड़का था जिसे कलवण को मारने पर मजबूर किया गया था, मगर उसने विस्पर को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और चुपके से वहाँ से हट गया जैसे कुछ देखा ही न हो। वेस्पर ने जल्दी से जरूरी बैक्टीरिया लिए, उसने चुपके से जमीन खोदी और कुछ बीज चरा लिए। रात होने तक वेस्पर खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी, लेकिन तभी उसने किले की एक परवाज तेजी से अपने सर के ऊपर गुजरते देखी। वो हैरत से रखकर देखती रही और फिर घर पहुंची। उसने अपना जनरेटर दोबारा चला लिया और अपने वालिद के साथ सुकून से सो गई। जब उसके वालिद को मालूम हुआ कि वेस्पर ने वो बीज चराए हैं तो वो सख्त नाराज हुआ। उसने उसे फौरन वापस करने का हुक्म दिया क्योंकि वो जानता था कि वो शख्स किस कदर बेरहम है, लेकिन वेस्पर ने इनकार कर दिया और गुस्से में जंगल की तरफ दौड़ गई। जंगल के बीच एक बहुत बड़ी गोशतखोर पौधे के करीब उसने एक अजीब मंजर देखा। एक लड़की जमीन पर पड़ी थी और कई रेंगती हुई जानदार बेलें उसके जिस्म में सराया कर चुकी थीं। उसका खून चूस रही थीं।